अंबाला की सुर्खी हर खबर के साथ। हमारा जो है ये देश चल रहा है, अगर एक भी पहिया डगमगा जाए तो हमारा जो देश का स्ट्रक्चर है उसको बहुत चोट पहुंचती है, उसके प्रशासनिक कार्यों को, लोगों की सुविधाओं को, सबको बहुत नुकसान पहुंचता है। और जब भी बात की जाती है तो इन चारों स्तंभों को मिलकर चलने की बात की जाती है ताकि ये चारों न्याय दिला सकें, प्रशासनिक काम कर सकें और राजनीतिक लोग जनता की आवाज़ उठा सकें और पत्रकार अपनी जो लोगों की आवाज़ है वो राजनीतिक लोगों तक, प्रशासनिक अधिकारियों तक पत्रकारिता के माध्यम से पहुंचा सके। आपको पता है कि एक विधायक का दर्जा चीफ सेक्रेटरी के बराबर होता है और जैसा कि आप इस सरकार में देख रहे हो कि जो अधिकारियों का रवैया है वो सोचनीय है, विचारणीय है। हमारे माननीय अनिल विज जी जनता दरबार छोड़ चुके हैं, उन्होंने भी यही कहकर जनता दरबार छोड़ा था कि प्रशासनिक अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते। और अभी चंद दिन पहले हमारी नवनियुक्त मेयर शैलजा सचदेवा जी जब निगम कार्यालय पहुंची तो उनके स्वागत में या उनको रिसीव करने के लिए कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा और उनका वहां पर जो उनके साथी थे उन्होंने बाहरी दरबार लगाया और जब यह सरकार के संज्ञान में बात की पहुंची तब उनको कार्यालय देने की बात कही गई। मैं 5 बार आज आपसे बात करना चाहूँगा, 5 बार के विधायक और अम्बाला शहर से वर्तमान विधायक चौधरी निर्मल सिंह जी जो कि पिछले 50 साल से राजनीति में है, उनका तालमेल हमेशा राजनीतिक लोगों से, वो किसी भी पार्टी के हों, प्रशासनिक अधिकारियों से, वो किसी भी स्तर के हों, चाहे चीफ सेक्रेटरी के लेवल के हों, चाहे ईओ से लेकर जेई तक किसी विभाग के, और कोई छोटे से छोटा कर्मचारी भी उनके पास आता है तो वो पूरा मान सम्मान देते हैं। और सभी सरकारी अधिकारी पिछले 50 साल से उनकी हर बात को मानते हैं क्योंकि वो कभी भी दबाव के कारण अपनी राजनीति नहीं चलाते, लोगों के काम आते हैं, वो लोगों के पास लेकर जाते हैं। मैं बड़ा ही शर्मनाक दुर्भाग्यपूर्ण एक वाक्य जो कल हुआ है अम्बाला में, हमारे जो कमिश्नर हैं नगर निगम के, उनके द्वारा किया गया है, जबकि चौधरी निर्मल सिंह ने उन्हें पूर्व में सूचना दी थी कि कल मैं लोगों की समस्याओं को लेकर जो लंबित पड़े कार्य हैं उनको लेकर आपसे मिलने आ रहा हूं। उन्होंने, वैसे तो उनका अधिकार बनता था, उनका फर्ज था कि वो चौधरी साहब का यहाँ पर गेट पर स्वागत करते, लेकिन चलो राजनीतिक दबाव के कारण वो नहीं गेट तक पहुँचे, लेकिन उनका जो मिलने का रवैया था वो बिल्कुल ही नागुजार है शहर की जनता को, क्योंकि इस शहर ने ये नुमाइंदे इनको बनाकर भेजा है। ये बहुत ही अशोभनीय बात है। मैं सभी राजनीतिक दलों के लोगों से, सभी नेताओं से आज इस प्रेस के माध्यम से यह गुजारिश करूंगा कि हमें सभी राजनीतिक दलों को सोचना पड़ेगा कि प्रशासनिक अधिकारी कभी भी इस तरह का आचरण किसी के साथ ना करें, क्योंकि जो नुमाइंदा होता है वो जनता का प्रतिनिधित्व होता है, उसका अपना कोई कार्य नहीं होता, वो जनता के कार्यों के लिए ही प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाता है। वैसे तो जितनी उम्र है सचिन गुप्ता जी की, उस समय तो हमारे चौधरी निर्मल सिंह जी विधायक बन चुके थे, 5 बार के विधायक हैं, और मैं सचिन गुप्ता जी को और सभी तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को इस प्रेस के माध्यम से चेतावनी भी देना चाहता हूं और सुझाव भी देना चाहता हूं कि आप अपना रवैया ठीक कर लीजिए, नहीं तो जब जनता की आवाज़ अधिकारियों के कानों तक पहुंचनी शुरू होगी और इनका हम हर तरह से विरोध भी करेंगे। मैं तो वैसे कहूंगा कि सचिन गुप्ता जी समय रहते माफ़ी मांगे अम्बाला की जनता से और विधायक चौधरी निर्मल सिंह से कि जो कृत्य उन्होंने किया है वो ठीक नहीं है, नहीं तो कांग्रेस पार्टी उनको मुंह तोड़ जवाब देना जानती है और आने वाले समय में हम अपने साथियों के साथ विचार करके इसके बारे में अगली रणनीति भी तैयार करेंगे। और मैं बता देना चाहता हूं कि जो अधिकारी किसी के दबाव में काम कर रहे हैं उनको इस दबाव की राजनीति से बाहर आना चाहिए। वो जनता के सेवक हैं, मालिक नहीं है, वो नौकर हैं इस जनता की टैक्स की उससे उनको तनख्वाह मिलती है, इस कारण वो किसी राजनीतिक दबाव में ना आए। जो जनता के कार्य हैं उनको जल्द से जल्द पूरा करें और जो कृत्य इन्होंने किया है सचिन गुप्ता जी ने, उसके लिए उनको जल्द माफ़ी मांग लेनी चाहिए।